खदीम मलकपेट के अवाम को राहत मिली है। खदीम मलकपेट की शाह-लैन से मस्जिद इदारे मिलिया और फिर हनुमान मंदिर तक कंटेनमेंट जोन को खोल दिया गया। शाह-लैन से कोरोना के 22 केसेस सामने आए थे और उन्हें क्वारंटाइन किया गया था। अब उन तमाम के मुआयने मनफी आ चुके हैं। उधर मस्जिद इदारे मिलिया में भी कई अफराद को क्वारंटाइन रखा गया था, जिनके मुआयने मनफी आने के बाद चंद दिन पहले ही उन्हें सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर घरों को रवाना कर दिया गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला, डीसीपी इस जोन, जोनल कमिश्नर एसीपी और जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और इंस्पेक्टर चादरघाट की मौजूदगी में इस कंटेनमेंट जोन को खोला गया। मुकामी अवाम ने इस मौके पर तालियां बजाकर रुकन असम्बली अहमद बलाला, पुलिस और बलदी अमले से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली मलकपेट ने कहा कि कंटेनमेंट का इलाका आरजी होता है, लेकिन इसके लिए अवाम का ताउन नागजीर है, क्योंकि अवाम की सेहत की सलामती के लिए ही कंटेनमेंट इलाका बनाया गया था और अब इस कंटेनमेंट इलाके को चंद घरों तक महदूद कर दिया गया है। अवाम से उन्होंने अपील की कि माह रमजान का मुबारक महीना है, घरों में रहकर इबादत करें, बाहर निकलने से गुरेज करें। रुकन असम्बली का कहना था कि जो घर अभी भी यानी कि कंटेनमेंट जोन के तहत हैं, वहां के मकीनों को और चंद दिन के लिए ताउन करने की जरूरत है। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली अहमद बलाला का शुक्रिया अदा किया गया। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल ही कंटेनमेंट इलाके में अवाम को मौसर सहूलतें न मिलने पर रुकन असम्बली बलदी ओहदेदार पर बरस पड़े थे। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मुसलसल मलकपेट कदीम के कंटेनमेंट इलाके के मकीनों के साथ राब्ते में थे। मजलिस की तरफ से इन इलाकों में ग़िज़ाई अजनास, तरकारियां और दूध फराहम किया जा रहा था। अहमद बलाला शब रोज इस इलाके के अवाम की सहूलतों के लिए मुतहरिक थे। सदर मजलिस की हिदायत पर ही कदीम मलकपेट की मस्जिद 7 के आसपास का इलाका, जिसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, उसे भी हटा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन का टाइम हो गया है। यहाँ पर जितने भी इफेक्टिव केसेस निकले थे पूरे डिस्चार्ज होकर अपने घरों को आ गए। वो घरों को आने के बावजूद भी वो जो अफेक्टेड पर्सन्स थे उनके घर का एरिया, कुछ एरिया कंटेनमेंट कर दे के बाकी का जो 750 हाउसेस कंटेनमेंट में थे वो पूरा 750 हाउसेस का एरिया खोल दिया जा रहा है। हर जोन के अंदर ज़रूरी है ये कंटेनमेंट जोन किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, बल्कि वो जोन के अंदर रहने वाले और बाहर रहने वाली आवाम दोनों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। तकलीफ होगी, हमेशा पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को तकलीफ हो रही है एक मर्ज से, तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने लोग वो है वो उनका पीरियड ख़त्म होने तक पूरी तरीके से कोऑपरेट करिए। एक आध दिन 2 दिन आगे पीछे होता, लेकिन ऐसा नहीं है किसी को हमेशा के लिए डाल देना। अगर किसी चीज़ की तकलीफ है आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मरहले के अंदर हम कोऑपरेट करके चलेंगे ही तो हमारा काम होगा। इंशाअल्लाह उम्मीद यही है कि रमज़ान के महीने के अगर से लोग अपने घरों में रहकर इबादतें करेंगे और ज़्यादा जो मार्केटों में फिरने की जगह घरों में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने के लिए टाइम मिल रहा है। रमज़ान का मतलब है आपको प्रेयर करना है, तो प्रेयर आप रोड के ऊपर फिरने से ज़्यादा घर में रहकर आप प्रेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी यू हैव गॉट। तो आप घरों में रहिए, जितना ज़्यादा हो सकता करिए, प्रेयर्स करिए। अब बाकी का तो ज़िंदगी भर पड़ी हुई है, अगर से हम अपने आप को महफूज रखेंगे, सेफ रखेंगे, तो आगे और बहुत से काम कर सकते हैं। इस मौके पर मुताल्लिका डीसीपी ने बताया कि शाह-लैन से आधा किलोमीटर के हिस्से को कंटेनमेंट इलाका बनाया गया था। यहाँ के मुतासिर इलाज के बाद मकानात को पहुंच चुके हैं। अवाम को तकालीफ हो रही थी और इसका उन्होंने मुताल्लिका रुकन असम्बली और मुकामी हुक्काम से जिक्र किया था। इसी वजह से इलाके को खोल दिया गया है। डीसीपी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन हटाने के बाद वहां की दुकानों को, यानी कि इलाके में इस दुकानों को खुली रहने की इजाजत नहीं रहेगी, आमोदरफ्त की इजाजत जरूर रहेगी। उन्होंने अवाम के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। कदीम मलकपेट के अवाम को कंटेनमेंट जोन के हटने से काफ़ी राहत हुई है, क्योंकि कदीम मलकपेट के हल्के के अवाम को गुजरने के लिए पूरा रास्ता बंद था और कंटेनमेंट जोन के हटने से अवाम को काफ़ी राहत मिली है। वो सारी चीज़ें जो कुछ भी हुआ था हमारी भलाई के लिए हुआ था, और आज जो कुछ भी हुआ हमारी भलाई के लिए। और देख रहे हैं आप, हम 1 महीने से हम इसको प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं।
लास्ट 27 से स्टार्ट हुआ, 28 से लॉक यहाँ पर हमारे पास हमको क्वारंटाइन कर दिया सारे महल्ले को। वहाँ से हम जो परेशान है आज हम बहुत सुकून की सांस लिए। हमारा खाना पीना सारी चीज़ें MIM की तरफ से बलाला साहब हर चीज़ देख रहे थे, चावल और जो है ना फूड का पूरा तरह वेजिटेबल का हर चीज़ कर रहे थे। बस जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, पहले ऐसे शालेन जो 2 दिन पहले जो होता हम उससे कंसर्न नहीं थे। हम तो ये बोल रहे थे कि जब तक कि हमारे पेशेंट्स नहीं आते, हम जब तक भी हम कोऑपरेट करने तैयार हैं। हम 1 महीने से कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे भी हमारा कोऑपरेशन रहेगा। अभी हमारे MLA साहब आए थे, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए कि 1 हफ्ते तक कोई यहाँ पे शॉप्स नहीं खोलना। वो हमारी सेफ्टी के लिए है, उनकी सेफ्टी नहीं, हमारी सेफ्टी हो। उन्होंने हमारी सेफ्टी को प्रीफर करे तो हमारा काम भी है उनको रिस्पॉन्स देना। तो हम इंशाल्लाह ताला 10 दिन तक, तो जब तक कि उनके इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे, फर्दर शॉप्स नहीं ओपन करना है तो ओपन नहीं करेंगे। और रही बात हमारे जो यहाँ कोऑपरेशन के लिए हमारे असदुद्दीन साहब की, उसमें बलाला साहब, हमारे काउंसलर साहब, हमारे गली के जो है नौजवान बच्चा जो हमारे पास जो बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी है इमरान, उनका भी बहुत बड़ा कोऑपरेशन रहा, जो हमको आने जाने में बहुत ज़्यादा सहूलत हुई। हम तहे दिल से असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करते हैं, MLA बलाला साहब का शुक्र अदा करते हैं और शफी साहब का, क्योंकि डे 1 से यहाँ पे लॉकडाउन होने से लेके आज की डेट तक, सुबह तक, अभी रात में 2 बजे रात में 3 बजे रात में MLA साहब, असद साहब, शफी साहब हर कोई अवेलेबल थे। हर किसी की मदद से आज ये लॉकडाउन सक्सेसफुल तरीके से हमारे पास कंटोनमेंट जोन कंप्लीट हो चुका है।